नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायि कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और राम लक्ष्मण और सीता जी का वनगमन हो चुका है, तो वो कहाँ पहुंचे हैं और क्या कर रहे हैं। गुहु बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे जाई, कटे भांति सरचाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयो प्रेम वश हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु, लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मनि में रचित चारु चौबारे, जनी रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे अर्थात छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से ही सजाया है। सुचित सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजू मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निष्करई, निज छवि रति मनोज मधु हरिहि। जहाँ ओढ़ने और बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ का हरण करते हैं। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासु अरु दासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंब पूर्ववासी अर्थात प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जिन्हें प्राण की नाई, मही सोवत राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेख सखा रघुराऊ। सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र और रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोवैत ही, सोवत मही विधि वामन के ही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य सिंह को लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन जाने के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है अर्थात भाग्य ही प्रधान है। के कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी है, सुख अवसर दुख दीन। के कई राज की लड़की, नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिनकर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विसव दुखारी। भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई।
उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगतते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग अर्थात मिलना, वियोग और बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक है जगत के जंजाल ही हैं। धरणी धामु धनुपुर परिवारु, सर्गु नरकु जह लगे व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपो, रंग को नाकपति होही, जागे लोभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य अर्थात प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देई दोसु, मोह निशा सबु सोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ में दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें प्रकार के अर्थात अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच करने वाले अर्थात माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीवों को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ हुए हूँ, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कहे नेति नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप अर्थात परम वस्तु परम ब्रह्म हैं। वे अविगत अर्थात जानने में न आने वाला, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाला, अनादि अर्थात आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जात। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समझे अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत होहू, कहत राम गुण भा बनि सुरा, भिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री रामचंद्र जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके अर्थात नित्य
कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहकर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कौशल नाथा, ले रघु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी हनवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ राम सिय आने फेरी, संशय सकल संकोच निवेदी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को फिरा लाना। नृप अस कहूं गोसाई जस, कही करो बलि सोई। करी विनती पायन परेउ, दीन बाल जिन रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा आप कहे मैं वही करूंगा, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रभोदा, तात धर्म मधु तुम्हें सबु सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र के ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से कष्ट सहकर, संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कवि करी पावा, तजे तिहुपुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम्हें संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिर पातको लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कव नहीं हूँ, बात के तात करिए जनि मूरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी भी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोड़े। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुने रघुनाथ सचिव संबादु, भय परिजन विकट निषादु। पुनि कछु लखन कहे कटुवाणी, प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचिर राम ने जो शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी ही सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश को ना सह सकेंगी। जय विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम्हें करनिया।
नत्रु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जमी जल बिनु मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या में लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना ही सहारे के होकर वैसा ही नहीं हो जाऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुखी जब ही, जहां मनुमान तह जब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति विहान। सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब भी जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप की न जे ही भाती, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों बार और अनेक प्रकार की सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरऊ न सब कट मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहीं वै देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सभी की चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे मेरे परम स्नेही, सुनिए। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधे में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की, हरम कोटि अपराध। राम लखन से जान की, सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत अनुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शन्य, विनय करू कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।